नमस्कार, मैं मनीष कुमार। आप देख रहे हैं नवदिशा यूट्यूब चैनल। तो हमारा चैनल है वो ऐसे शख्सियत जो समाज के लिए कुछ कार्य करता है, उसको अपने मंच पर लेकर आता है। तो ऐसे ही आज हम पहुँचे हैं गाँव रामबास में, जिसमें पर्यावरण मित्र मनोज कुमार है। समाज के लिए बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और पर्यावरण को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो हम मिलवाएँगे आपको आज पर्यावरण मित्र मनोज कुमार से। जो पीछे आप हमारी तस्वीरों में देख सकते हैं, ये भाई मनोज का ही घर है, जिसको इन्होंने कैसे एक गार्डन के रूप में सजाया हुआ है। तो मिलवाएँगे आपको मनोज भाई साहब से। तो आइए उनसे जानते हैं कि उनको कैसे पर्यावरण के लिए प्रेरणा मिली और क्या-क्या कार्य किया है। जी, आपने जैसे पर्यावरण को लेकर जागरूक कर रहे हैं, तो आपने अभी तक गाँव में क्या कुछ किया है? हमने गाँव में एक तो कलियों में ये जितनी भी वो है कि कली है, हमने ये है कि प्रयास है हमारा कि हर घर के सामने एक पौधा ज़रूर हो। तो हमने उसके लिए आरंभ भी किया हुआ है। आपने देखा भी होगा यहाँ स्कूल के आसपास से बस स्टैंड तक, हनुमान पार्क तक पौधारोपण किया है। और भी आगे करते रहेंगे। इसके अलावा गाँव के जंगलात में हमने ऑक्सीजन बाग होता है उसकी तरह कि वहाँ हमने आम और पीपल, पेड़, अर्जुन, पापड़ी, जामुन और ये नए पौधे लगाए हैं। और हमने ये वो है कि कोशिश की है कि जितने भी पौधे जो अपने आसपास उगते हैं वो हमने अपने आप उगा के तैयार करके तब हमने उगाए वो सारे पौधे, जैसे कि नीम हुआ, पापड़ी हुई, अर्जुन हुआ। और ये देखो ये अर्जुन के पौधे तब भी अपने पास 7-7 8-8 फीट हाइट के पौधे अपने पास, अर्जुन के पौधे, पापड़ी भी है, नींबू भी है अपने पास जो हम खुद अपने आप उगाया। ये देखो नींबू है, मौसमी। ये है कि कोशिश ये है कि जितने पौधे अपने आप तैयार हो यहाँ कम से कम पैसे में और पौधारोपण हो जाए। ये हमारा प्रयास है। भाई की ये बात हमें सबसे ज़्यादा पसंद आई कि पेड़ है वो खुद तैयार कर कर लगा रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ दिखावा करने के लिए कि हम पर्यावरण को लेकर जागरूक कर रहे हैं, लोगों को बाहर से पेड़ लाकर लगा दिए। आप तस्वीरों में हमारे पीछे देख सकते हैं कि भाई ने खुद तैयार किए हैं हर एक पेड़। तो भाई साहब, हमने जैसे देखा कि जंगलात में जो जोड़ वो जो बना रखा है उसमें पानी भर रहे हैं, तो वो क्या विचार है? उसमें क्या मकसद है आपका? ये हमारा था कि पानी का संरक्षण हो। अब वो से कि बारिश आती है, पानी इधर उधर फैल के और बस वो ख़त्म हो जाता है। तो हमने पिछले साल अपने एक दो साथी और भी है, उनके साथ जब छुट्टी होती है ना, गर्मियों की छुट्टियाँ, तो उसमें हमने वो देखिए सोचा कुछ अलग किया जाए। तो हमने वहाँ एक गड्ढा खोद दिया कि बारिश का पानी उसमें इकट्ठा हो और फिर उस पानी से जहाँ वो आसपास पौधारोपण हो उसमें उसका प्रयोग हो जाए। तो एक साथ दो काम हो गए। पानी भी इकट्ठा हो गया और फिर वो आसपास पौधे लगाए, उसमें उनका यूज भी हो गया उसी पानी का। तो वो आपने जैसे खुद खुदाई की थी या जेसीबी वगैरह का यूज़ किया नहीं, था? अब वो हमने अपने आप खुदाई की थी। कम से कम 8 से 10 दिन में हमने उसकी खुदाई की। और फिर उसके अलावा हमने उसको जो ईंट होती है ना अपने ये वो जहाँ वो कोई भी उठा के ईंट जैसे गिरा दिया किसी ने बाहर, खोरिया ईंट, उसी से हमने उनकी चिनाई की अपने आप। चिनाई भी अपने आप की, खुदाई भी हमने अपने आप की। तो आपका मकसद ये है कि बिल्कुल लो से लो बजट में काम करना है। अगर हमने नए पर्यावरण के लिए अगर कुछ करना है तो कम से कम हमने एक ऐसा उदाहरण पेश करना होगा कि लोग ये कहे कि हाँ पौधारोपण कम से कम रुपए में हो सकता है। और पेड़ आप जो हैं ये तैयार कर रखे हैं, ये कैसे तैयार करते हैं आप? ये कटिंग से जो पौधे आसानी से तैयार हो जाते हैं वो हमने तैयार किए। फाइकस है ये, जैसे ये देखो फाइकस के है, मौसमी है, संतरा है, गुड़हल है, चंपा है और जैसे गुलाब है जो अब कटिंग से तैयार हो जाए। ये देखो फाइकस के पौधे, ये हमने ये देखो ये, और ये देखो ये अच्छा, फाइकस के पौधे ये। ये कटिंग से तैयार हाँ, किए हुए। कटिंग से तैयार किए। ये देखो
ये और भी इतने बड़े बड़े फाइकस, ये देखो ये फाइकस है ये। अच्छा। अब हम इनको कलियों में किसी के घर के आसपास जहाँ अपने पास जगह कम होती है वहाँ वो देखिए वो देखो लगा देंगे ये पौधे, हरियाली बढ़ेगी, हरा भरा इन्वायरमेंट रहेगा। अगर नए पौधे होंगे आसपास तो वहाँ पक्षियों का आवास रहेगा, चहचहाट रहेगी, शुद्ध हवा मिलेगी और एक अच्छा सा एक माहौल बनेगा, सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी हमें तो इन मनोज सब चीज़ों भाई, से। जैसे आप पेशे से टीचर भी हैं, तो आप इस के लिए भी समय निकाल रहे हैं। लोग कहते हैं कि नहीं, हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम पर्यावरण को सुधारने में सहयोग कर पाएँ। तो आप ये शेड्यूल या टाइम कैसे निकालते हैं इसके लिए? हर किसी के पास वही 24 घंटे है जी। पाने बनाने के लिए हज़ार है, मेरे पास भी मोबाइल है, वो है कि जी कि गेम खेल सकता हूँ मैं भी, चैटिंग कर सकता हूँ मैं भी, किसी के पास घंटों भर कॉल भी कर सकता हूँ मैं। टाइम तो मेरा उसमें भी वो है कि जी पास हो जाएगा। लेकिन अगर हमने कुछ अच्छा करना है ना, तो उसके लिए जी वो है कि जी टाइम तो अपना कहीं न कहीं से मैनेज करना पड़ेगा जी, बहाना नहीं चलेगा। अगर बहाना बनाना है तो फिर अपने पास तो जी है ही बहाना। हम भी कह सकते हैं कि जी हमारे पास तो ये टाइम नहीं है, हम क्यों करें? बस एक इंटरेस्ट है कि कुछ अपने गाँव के लिए कुछ करें। ये वो देखो वो नहीं है कि अपनी वो है कि पब्लिसिटी करें, ना। जो जितना होता है उतना वो है कि प्रयास करें, बार-बार करें प्रयास। तो ये जो बात है आपकी कि क्यों करें पर्यावरण के लिए, तो इसको लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे, खासकर युवा पीढ़ी को? आजकल हम हर रोज़ अखबार में पढ़ रहे, टीवी में आ रही है, अभी भी आ रही थी कि पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, कि इतनी सारी वो है कि जहरीली गैसें आ रही है, दमा का रोग हो रहा है लोगों में, वो है कि बीमारियाँ ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो उसके लिए अगर हमने अपनी दिनचर्या को एक पॉजिटिव वे में लेना है ना, तो उसके लिए हमें ये एक बहुत ही आसान और एक अच्छा काम है जी। वो है कि पर्यावरण संरक्षण बहुत ही अच्छा और बहुत आसान और कम से कम रुपए का। अगर कोई ये कहे कि जी ये तो बहुत महँगा है, मुझे तो नहीं लगा जी महँगा। आज तक 4-5 साल हो गई हमें तो। हमने क कभी ऐसा वो देखो नहीं आया है कि जी हमने ₹1000 के यहाँ पे पौधे खरीदे हों या लगाने के लिए। हाँ, हो सकता है कि जी 50, 60, 100, ₹200 तक हो गए होंगे खर्च पौधों के ऊपर। लेकिन इससे ज़्यादा आइडिया नहीं है जी। आपको तो मैंने तो 5-10 हज़ार के पौधे खरीदे हो, गाँव में लगाने के लिए। अब ये है कि जितने भी अपने पास पौधे देखे आपको, इसमें हमारे कई साथियों का भी सहयोग है। एक है अपने पास क्या ट्री मैन ऑफ हरियाणा देवेंद्र सूरा, सोनीपत से, जो कि पूरे हरियाणा में नए ब्रांड एम्बेसडर है। उसने भी हमसे पौधे दिए थे जी, जो आपने देखे पीपल, बड़, नीम। जितने भी अपने पशु हॉस्पिटल से लगा के शमशान घाट के आसपास रोड के दोनों साइड बड़ और पीपल के पौधे जितने भी लगाए हुए वे सारे देवेंद्र सोरा के द्वारा दिए हुए वो पौधे। तो हमारे साथ साथियों का सहयोग है, बाहर से भी मदद मिलती है, पेड़ पौधों की मदद मिलती है। एक ये बताइए भाई साहब कि इस मुहिम में आप ही हैं या आपके साथ और लोग भी काम कर रहे हैं? नहीं जी, इसमें पूरे गाँव का ही सहयोग है जी, एक मैं अकेला नहीं हूँ। अगर वो है कि जी किसी न किसी रूप से उनका सहयोग है। अगर हमने पौधा लगा दिया किसी के घर के आस-पास तो जी वो उनकी सुरक्षा की ज़िम्मेवारी अब जी वो उठा रहे सुरक्षा। पानी डाल रहे। एक बात और भी तो है जी, अगर हमने जो देखो लगा दिया पौधा तो उससे इतने से थोड़ी हो गया कि पड़ा होगा है पौधा, उसकी देखभाल भी ज़रूरी है, पानी भी ज़रूरी है। पूरा का पूरा गाँव का जी वो है कि सहयोग है और इसके अलावा हमारे काफ़ी साथी है, अमित है और जो कि 12वीं क्लास में ही पढ़ता है जी। देखो वो भी समय-समय पे सहयोग देता है। हितेश है,
हमारे और भी साथी है, सचिन तैया है, एक साथी हमारा और है, सचिन निर्मल, जो कि हमारा बहुत सहयोग करता है जी। जब भी हम इतवार को या वो है कि शनिवार और इतवार को जब भी हम पौधारोपण करते हैं तो हम 10 साथी कम से कम इकट्ठा होके और जी पौधारोपण करते हैं। एक बात और जाननी थी आपसे कि ये जैसे पर्यावरण को लेकर है, आपके बचपन से ही रुझान रहा है पेड़ पौधों में, या बाद में आपको लगा कि पर्यावरण को लेकर कुछ काम किया जाना चाहिए? नहीं जी, देखो मैं बचपन से तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जैसे-जैसे हम बड़े हुए, हमने पढ़ा, सोशल मीडिया के ऊपर देखा, और भी इतने सारे लोग थे जिन्होंने कि पर्यावरण के ऊपर इतना काम किया। हमने भी वो देखो ये अपने वो है कि दिल में आया क्यों ना अपने गाँव के लिए कुछ किया जाए। तो बस उसी मुहिम में अपने गाँव के लिए। एक छोटी-सी बात और है, देखिए हर किसी के साथ ये ऐसा होता है कि वो कुछ अलग करने के लिए चलता है, तो लोग उसको रोकते हैं, या सही बात कहें कि उसके काम में टांग अड़ाते हैं। तो आपके साथ भी ऐसा कोई वाक़या हुआ हो? नहीं जी, ऐसा हुआ भी होगा तो हो गया होगा, लेकिन हमने ऐसा महसूस किया नहीं कि हमें वो है कि किसी के कारण अपना इस काम को अधूरा छोड़ दें। हम पूछना चाहेंगे कि आपको लोगों को पर्यावरण को लेकर क्या संदेश रहेगा कि लोग भी इस मुहिम में आगे जुड़े? एक ही वो देखिए बात है कि अगर उनने पौधारोपण करना है तो अपने घर से शुरुआत करें। कम से कम अपने जन्मदिन पे या कोई ओकेज़न हो, उसके ऊपर एक फलदार पौधा लगा दें, या अपने वो है कि घरों में भी आजकल डेकोरेशन के लिए पौधारोपण बहुत ज़्यादा हर लोग इंटरेस्ट लेते हैं। तो अगर वो इंटरेस्ट लेके अगर अपना प्रयास करेंगे, तो एक दिन सफल ज़रूर होंगे। तो भाई साहब के साथ हम जहाँ-जहाँ इन्होंने काम किया था वहाँ हम घूमे। भाई साहब ने, है ना, जो खुद है अपने पेड़ तैयार करते हैं, और एक हमने चीज़ और देखी कि जो पेड़ों की जाली लगाई हुई है, वो जाली ये मोल नहीं लेके आते, पहले बंडल लेके आते हैं, उसकी कटिंग करके उसको जाली को पेड़ों पर लगाते हैं। तो बिल्कुल लो बजट में जो काम करना होता है भाई साहब ने वो किया है। तो भाई साहब के साथ जो भाई काम कर रहे हैं उनसे भी हम आपको मिलवाएँगे। है, ये जो भाई हैं मनोज के साथ काम कर रहे हैं पर्यावरण को लेकर, क्या नाम है भाई साहब आपका? सचिन नाम भाई साहब। तो आपको क्या लगा कि इस मुहिम में काम किया जाए? ये हमारे गांव की रामबास की है। भाई मनोज के साथ हम भी लगे रहते हैं, पढ़ाई के साथ साथ कुछ कर लेते हैं इसके साथ साथ ऐसे ही गांव में। आप क्या नाम भाई साहब? अंकित। तो आपको क्या लगा कि इस मुहिम में काम किया जाए पर्यावरण को लेकर? भाई हम भी भाई का सहयोग करेंगे और पर्यावरण का रामबास को हम अच्छी तरह सुंदर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपके साथ जो और बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है, उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको भी हम लोग कहेंगे हमारे जैसा ही काम करो और भाई मनोज जैसा बनो और पढ़ाई भी करो और ये सारा काम करो। आपका क्या नाम भाई साहब? सचिन निम्बल। तो आपको क्या लगा कि इस मुहिम में जुड़ा जाए? भाई मनोज का कार्य देखा, इनका कार्य देखने के बाद हमें भी लगा कि पर्यावरण के लिए कुछ किया जाए, अपने गांव के लिए कुछ किया जाए, तो हम भी भाई का सहयोग करने के लिए अपना कीमती समय निकाल कर भाई का सहयोग करते हैं। और युवा पीढ़ी को भी यही संदेश देते हैं कि पर्यावरण को बचाने के लिए जो भी आपसे भरपूर सहयोग हो वो करें। आपका क्या नाम भाई? मेरा नाम है आशीष। तो आप कैसे इस मुहिम में जुड़े? हम भाई साथ है काम करेंगे और बढ़िया करते रहेंगे। तो युवा पीढ़ी को भाई मनोज और उनके जो साथी हैं उनसे संदेश लेना चाहिए, और हर गांव में अगर ये मुहिम शुरू हो जाए तो अपना देश है वो बिल्कुल प्रदूषण से मुक्त हो जाएगा, और पर्यावरण को लेकर सभी भाइयों को इन भाइयों से संदेश लेना चाहिए। तो देखते रहिए नव दिशा यूट्यूब चैनल, ऐसी ही रोचक जानकारी हम आपके लिए और लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।